एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माई सेल्फ बलराम राणा। आई एम स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू। आप सब देख रहे हैं एक्सप्लोर साइंस यूनिवर्स। आज मैं आप सबके लिए लेके आया हूँ केमिस्ट्री का चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड की मोस्ट इम्पोर्टेंट 2 रिएक्शंस। जो रिएक्शन आपके एग्ज़ाम के लिए 100% इम्पोर्टेंट है। ये रिएक्शन आपके एग्ज़ाम में आएगी ही आएगी कार्बन एंड इट्स कंपाउंड से। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड केमिस्ट्री का 4th चैप्टर है, जिसमें हमारे पास 2 रिएक्शन, फर्स्ट इज एस्टरिफिकेशन एंड सेकेंड इज स्पेनिफिकेशन। ये दोनों रिएक्शन, इनमें से एक रिएक्शन या फिर दोनों रिएक्शन आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो 100% आपके एग्ज़ाम में पूछी जाती है। सबसे पहले हम बात करते हैं एस्टरिफिकेशन की। एस्टरिफिकेशन की जो स्मेल होती है वो होती है हमारे पास स्वीट स्मेल होती है। हम बात करते हैं एस्टरिफिकेशन रिएक्शन की। हमारे पास क्या होता है, इथेनॉल होता है। इथेनॉल का जो फॉर्मूला होता है CH3CH2OH, और हम इस फॉर्मूले को हम ये भी लिख सकते हैं C2H5OH। दिस इज द फॉर्मूला फॉर इथेनॉल। इथेनॉल में क्या ऐड कर देते हैं, इथेनोइक एसिड। जिस इथेनोइक का जो फॉर्मूला होता है CH3COOH, या फिर हम इसको लिख सकते हैं C2H4O2। इस तरह से हम लेते हैं। हम क्या कर देते हैं, जब इथेनॉल में C2H5OH में ऐड कर देते हैं C2H4O2, तो विद प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4, विद प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4, तो हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है CH3COO, C2H5 प्लस ऑफ वाटर, यानी कि हम जिसको हमें मिलता है एस्टर। इसकी जो स्मेल होती है उसे होती है स्वीट स्मेल, और ये वाटर क्या हो जाता है, रिलीज। दिस इज द रिएक्शन ऑफ एस्टरिफिकेशन। अब हम इसको सेकंड तरीके से सोल्व करते हैं। एस्टरिफिकेशन के लिए जब भी हम इथेनॉल में इथेनोइक एसिड को ऐड करेंगे विद प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4 में, तो हमें एक कंपाउंड मिलेगा जिसका नाम क्या होता है, एस्टर। एस्टर की हमेशा स्मेल होती है, वो होती है स्वीट स्मेल। फॉर एग्जांपल हमने अभी बात की कैसे, यानी कि इथेनॉल में ऐड करते हैं क्या, इथेनोइक एसिड, किसकी प्रेजेंस में, कंसंट्रेटेड H2SO4, तो हमें क्या मिलता है, एस्टर, जिसकी स्मेल क्या होगी, स्वीट स्मेल, प्लस वाटर क्या हो जाता है, रिलीज। फॉर दैट इज हम कैसे लिख सकते हैं, इथेनॉल होता है CH3CH2OH प्लस CH3COOH। अब हम क्या कर देते हैं, यहाँ से हमारा ये कंपाउंड CH3COOH रिलीज होके रिएक्शन करता है CH3CH2 से, किसकी प्रेजेंस में, कंसंट्रेटेड H2SO4, और हमारे पास क्या मिल जाएगा, हमें मिलेगा CH3COO C2H5 प्लस ऑफ वाटर। दिस इज द रिएक्शन इज नोन एज एस्टरिफिकेशन। दिस इज द रिएक्शन इज एस्टरिफिकेशन। अब हम बात करते हैं, यदि हम क्या कर देते हैं CH3CH2OH में डायरेक्ट कंसंट्रेटेड H2SO4 443 केल्विन पे क्या करते हैं, हीट करते हैं, तो हमें मिलता है इथीन प्लस वाटर। क्या होगा, जब भी हम डायरेक्ट इथेनॉल में डायरेक्ट कंसंट्रेटेड H2SO4 डालेंगे, हमें मिलेगा इथीन, यानी कि
इथेनॉल किस में कन्वर्ट हो रहा है 443 केल्विन में, इथीन में। जब भी डबल बॉन्ड होता है उस प्रो को बोलते हैं हम इथीन। एक कार्बन होती है मीथेन, दो होती है इथीन। नाउ अब हम बात करेंगे स्पोनिफिकेशन रिएक्शन की, यानी कि जो स्पोनिफिकेशन होती है उस रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए हमें एस्टर की जरूरत होती है। यानी कि एस्टर में हम भी जब भी हम कोई भी बेस की NaOH, तो जो हमें कंपाउंड मिलता है उस रिएक्शन को हम बोलते हैं स्पोनिफिकेशन। अब हम बात करेंगे, तो हमारी जो नेक्स्ट रिएक्शन थी, जो इम्पोर्टेंट रिएक्शन थी, वो क्या थी? स्पोनिफिकेशन। इथाइल इथेनोइट रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड टू गिव अ सोडियम इथेनोइट एंड अल्कोहल। फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या होता है, जो इथाइल इथेनोइट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? एस्टर। यानी कि जो इथाइल इथेनोइट है, यानी कि वो किसका एग्जाम्पल है? एस्टर का। हमने भी पढ़ा था एस्टर का फॉर्मूला क्या होता है? इथाइल इथेनोइट। इथाइल में CH3 COO C2H5 यानी कि एस्टर। इसमें हमने ऐड क्या करना है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला होता है NaOH, यानी कि इसको हम क्या बोलेंगे? इथाइल इथेनोइट यानी कि एस्टर। नाउ इसको हम क्या बोलेंगे? सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। हम क्या करते हैं? इज टू गिव, जब इसको हीट करेंगे तो हमें मिलेगा सोडियम इथेनोइट, यानी कि यहाँ से ये कंपाउंड और यहाँ से ये मिलके क्या बन रहा है? CH3COO Na। नाम क्या हो जाएगा इसका? सोडियम इथेनोइट। सोडियम इथेनोइट एंड एल्कोहल। एल्कोहल C2H5OH यानी कि C2H5OH। इसको हम क्या लिख सकते हैं? CH3CH2OH, यानी कि इसका नाम क्या हो गया? इथेनॉल। दिस इज द रिएक्शन इज नोन एज स्पोनिफिकेशन रिएक्शन। अब हमने फर्स्ट रिएक्शन को मॉडिफाई किया, एस्टरिफिकेशन। एस्टरिफिकेशन में क्या होता है? जब भी अल्कोहल में हम इथेनोइक एसिड को ऐड करते हैं विद प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ हीट करते हैं, तो हमें मिलता है इथाइल इथेनोइट, यानी कि CH3COO C2H5 प्लस वाटर। और जो हमें इथाइल इथेनोइट मिला है उसको बोलते हैं हम एस्टर। इसकी जो स्मेल होती है वो होती है स्वीट स्मेल। उसके बाद हम रिएक्शन करते हैं, यदि हम इथाइल इथेनोइट में सोडियम हाइड्रोक्साइड को ऐड कर देते हैं तो ये रिएक्शन, इस रिएक्शन को हम जो बोलते हैं उसको बोलते हैं स्पोनिफिकेशन। और हीट करने पे हमें मिलता है सोडियम इथेनोइट, यानी कि CH3COO and प्लस अल्कोहल। दिस इज नोन एज स्पोनिफिकेशन रिएक्शन। अब हम दोनों रिएक्शन को, एस्टरिफिकेशन और स्पोनिफिकेशन को इकट्ठा लिखते हैं कि कैसे हम इसको सोल्व करेंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन, सबसे पहले हमने क्या लिया? इथेनॉल। इथेनॉल को जब हमने कंसंट्रेटेड H2SO4 को में हीट किया 443 केल्विन पे, तो हमें मिलेगा इथीन। क्या मिलेगा? इथीन प्लस ऑफ वाटर, यानी कि इथेनॉल को कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में 443 केल्विन हीट के क्या मिलेगा? इथीन। सेकेंडली, यदि मैं इथेनॉल को KMNO4 की प्रेजेंस में हीट करता हूं तो हमें मिलता है इथेनोइक एसिड, यानी कि इथेनॉल को KMNO4 की प्रेजेंस में हीट किया, हमें मिलता है इथेनोइक एसिड। दिस इज रिएक्शन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। दिस इज रिएक्शन इज नोन एज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। जब हम रिएक्शन को कंसंट्रेटेड एस्टर यानी कि इथेनॉल को कंसंट्रेटेड
कंसनट्रेटेड H2SO प्रेजेंस में हीट करते हैं तो हमें मिलता है इथीन। यानी कि जो हमें ये रिएक्शन मोस्ट का रिएक्शन कर रहे हैं, हम किसकी कर रहे हैं, इथेनॉल की। कि इथेनॉल को जब हम कंसनट्रेटेड H2SO4 में हीट करेंगे तो हमें बनेगा इथीन। जब इथेनॉल को हम KF4 की प्रेजेंस में हीट करेंगे बनेगा इथेनोइक एसिड। जब हम इथेनॉल में प्लस कर देंगे क्या, इथेनोइक एसिड, क्या कर देंगे इथेनोइक, और कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में क्या करेंगे इसको हीट, हमें मिलेगा या CH3COO दिस इज नोन एज एस्टर, यानी कि इथाइल इथेनोइट, इथाइल इथेनोइट, जिसकी स्मेल कैसी होती है, स्वीट स्मेल, एंड प्लस ऑफ वाटर, प्लस ऑफ वाटर। जब हम क्या करते हैं जब हम इथेनॉल को इथेनोइक एसिड में ऐड करके कंसंट्रेटेड H2SO4 में हीट करेंगे हमें मिलेगा CH3COO2H5 यानी कि एस्टर प्लस वाटर। इसका जो IPC नेम इसको हम बोलते हैं इथाइल इथेनोइट, इथाइल इथेनोइट। जब हम क्या करते हैं, जो हमारा एस्टर आया है इथाइल इथेनोइट यानी कि एस्टर, एस्टर में हम क्या डालते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और हीट करते हैं तो यहाँ से क्या होगा, CH3COOA यानी कि सोडियम इथेनोइट। इसको हम क्या बोलते हैं, सोडियम इथेनोइट, सोडियम इथेनोइट, यानी कि ये मिलेगा प्लस ऑफ CH3CH2OH यानी कि इथेनॉल। हमने रिएक्शन कहाँ से स्टार्ट करी थी, इथेनॉल से। इथेनॉल में हमने क्या डाला, इथेनॉल में डाला इथेनोइक एसिड, और हमने कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में हीट की, हमें मिला एस्टर स्वीट स्मेल का प्लस ऑफ वाटर। हमें ने इस एस्टर में दोबारा NaOH डाला यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, हमें मिला सोडियम इथेनोइट, सोडियम इथेनोइट यानी कि सोडियम साल्ट प्लस कार्बोक्सिलिक एसिड, सोडियम साल्ट प्लस कार्बोक्सिलिक एसिड। नाउ हमें दोबारा फिर क्या मिल गया, इथेनॉल। कहीं पर हमसे रिएक्शन आ जाती है, हमें इथेनॉल से इथेनॉल में ये कंसंट्रेट ऐड करके लास्ट तक हमने इथेनॉल निकालना होता है। दिस इज द रिएक्शन ऑफ एस्टरिफिकेशन एंड सोल्डिफिकेशन। हम बात कर रहे थे इथेनॉल। इथेनॉल में जब हम कंसंट्रेटेड H2SO4 डालेंगे, डायरेक्ट कंसंट्रेटेड किस में डालेंगे, इथेनॉल में, तो हमें मिलेगा इथीन। यदि हम उसमें KMnO4 डालते हैं तो हमें मिलता है इथेनोइक एसिड। दिस इज द रिएक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब मैं आपके सामने कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन को डिस्कस करने जा रहा हूं कि हम रिएक्शन को कैसे मॉडिफाई करते हैं, हम कैसे रिएक्शन को निकालते हैं, जो रिएक्शन आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मोस्ट इम्पोर्टेंट रिएक्शन ऑफ इथेनॉल, यानी कि हमारे पास सबसे पहले क्या है, इथेनॉल। इथेनॉल का जो फॉर्मूला होता है CH3CH2OH, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं C2H5OH। जब भी हम क्या करते हैं इथेनॉल में, इथेनॉल यानी कि CH3CH2OH में हम ऑक्सीजन को ऐड कर देते हैं और रिएक्शन करते हैं, हमें CO2 प्लस ऑफ वाटर, यानी कि इथेनॉल में जब भी ऑक्सीजन ऐड की और ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, CO2 प्लस H2O, यानी कि ऑक्सीजन हमारे पास 3 है, 3 से क्या कर देंगे, बैलेंस कर देते हैं इक्वेशन को। इस टाइप की रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, इस रिएक्शन को बोलते हैं हम कंबशन। यानी कि कौन सी रिएक्शन है, कंबशन रिएक्शन। जब हम इथेनॉल में डायरेक्ट ऑक्सीजन को ऐड करते हैं, उससे हमें क्या होता है, CO2 प्लस ऑफ वाटर में रिलीज हो जाती है। इस रिएक्शन को हम बोलते हैं कंबशन। फर्स्ट रिएक्शन ये होगी। सेकेंड रिएक्शन क्या होती है, जब भी हम इथेनॉल में इथेनोइक
एसिड को ऐड करते हैं और कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में हीट करते हैं, तो हमें यहाँ से एस्टर मिलता है। क्या मिलता है? एस्टर। इसका हम सेकंड नाम लिख सकते हैं इथाइल इथेनोइट, यानी कि हम इसको जो सेकंड नाम है, उसको हम बोल देते हैं इथाइल इथेनोइट, यानी कि एस्टर का जो इथाइल इथेनोइट प्लस ऑफ वाटर। थर्ड रिएक्शन होती है जब भी हम इथेनॉल में सोडियम मेटल को ऐड करते हैं, यानी कि हमें क्या मिलता है यहाँ से, जब भी हम सोडियम मेटल को ऐड करेंगे, सोडियम मेटल को ऐड करने के बाद हमें मिलता है CH3CH2ONA प्लस हाइड्रोजन गैस क्या हो जाती है? रिलीज। तो इसका जो नाम होता है सोडियम इथ ऑक्साइड। फोर्थ रिएक्शन आती है इथेनॉल को जब हम डायरेक्ट कंसंट्रेटेड H2SO4 में के साथ रिएक्शन कर देते हैं, तो ये डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि इथाइन कर देता है, प्रोड्यूस करता है। कंसंट्रेटेड H2SO4 डाला तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ये इथाइन में, यानी कि इथाइन किस में कन्वर्ट होता है? इथीन में। नेक्स्ट रिएक्शन आती है जब हम क्या करते हैं, एंड फिफ्थ रिएक्शन आती है हमारे पास जब भी हम इथेनॉल को KMNO4 की प्रेजेंस में हीट करते हैं, तो हमें मिलता है इथेनोइक। क्या मिलता है? इथेनोइक। हमें जब भी हम क्या किया? इथेनोइक। इस रिएक्शन को हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी। फर्स्टली हम जब इथेनॉल में ऑक्सीजन ऐड करते हैं तो वो CO2 प्लस वाटर को रिलीज करेगा, एंड इस रिएक्शन को हम बोलते हैं कंबशन रिएक्शन। जब इथेनॉल में इथेनोइक एसिड को ऐड करके कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में हीट करते हैं तो हमें मिलता है एस्टर। एंड जब इथेनॉल में हम सोडियम मेटल ऐड करते हैं हमें मिलता है सोडियम इथ ऑक्साइड। एंड जब भी हम इथेनॉल में कंसंट्रेटेड H2SO4 डालते हैं हमें मिलता है इथेन प्लस वाटर। जब अभी हम इथेनॉल में KMNO4 की प्रेजेंस में हीट करते हैं तो हमें मिलता है इथेनोइक एसिड। ये हमारी इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी इथेनॉल की। तो हमें एस्टर को प्रोड्यूस करने के लिए और स्पोनिफिकेशन को प्रोड्यूस करने के लिए हमें इथेनॉल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। इन रिएक्शन में से आपकी एक या दो रिएक्शन आपके एग्ज़ाम में ज़रूर आएंगी। आपको पता होना चाहिए कि जब हम इथेनॉल में KMNO4 डालते हैं तो किस में कन्वर्ट होता है। जब भी KMNO4 डालेंगे तो वो इथेनोइक एसिड में प्रोड्यूस होगा। जब हम इथेनॉल में कंसंट्रेटेड H2SO4 डालेंगे तो वो इथीन में कन्वर्ट होगा, डबल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा। जब भी इथेनॉल में ऑक्सीजन ऐड करते हैं तो वो CO2 प्लस वाटर रिलीज करेगा। इस रिएक्शन को ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलते हैं। जब भी हम इथेनॉल में सोडियम मेटल ऐड करते हैं वो तो हमें मिलता है सोडियम इथ ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। जब हम इथेनॉल में इथेनोइक एसिड ऐड करते हैं विद प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4 तो हमें मिलता है एस्टर, जिसका नाम होता है इथाइल इथेनोइट प्लस वाटर। ये आपकी बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है। प्लीज़ इन नोट्स को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर अपने नोटबुक में राइट डाउन कर लीजिए। तो यदि आपको मेरी ये कार्बन एंड इस कंपाउंड के मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन एग्जाम बेस ये 100% आपके एग्जाम में आती है, यदि आपको अच्छे समझ में आए प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और मेरी इस वीडियो पे प्लीज़ कमेंट जरूर करना। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।